एक्सप्लेन द फॉलोइंग लैटिन मैगजीन। जो सम लैटिन मैगजीन जो हम लोगों के एग्जामिनेशन में आएगा। एबेनिसियो एक आता है, वाइड एबेनिसियो। एबेनिसियो एबेनिसियो क्या होता है? जो शुरुआती से ही जो है शुरुआत से ही ये जो है वाइड होता है। जैसे माइनर कंटेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 64 में, 65 में, जो 64 में कंटेक्ट लॉ में सेक्शन 64 में इक्विटी के बेसिस पे मखरू बीबी वर्सेस धर्मदास कोस के मामले में पढ़ा होगा कि माइनर कंटेक्ट जो है शुरुआत से जो है वाइड होता है। इस तरीके से जो है इसे एबेनिसियो, एबेनिसियो का मतलब शुरुआती से जो है वाइड होता है। और एक आता है अनुच्छेद 13 सब क्लास 2। भारतीय संविधान में अज्ञापक उपबंध है कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। अगर ऐसी कोई जो विधि बनाई जाती है तो हाँ जो है वाइड एंड एबेनिसियो हो जाती है। और इसमें जो केस है दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य MIR 1959 का ये मामला है। और सागिर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 1954 का मामला है। दूसरा आता है दोस्तों एक्टस रियस, ACTUSREUS, एक्टस रियस। ये रामपुर एक्ट की तरह आता है। इसका जो है आने से जो है हमारी IPC है के तहत जो है धारा 43 के अनुसार जो है प्रस्तुत किया गया है। अवैध शब्द उस हर बात पर लागू होता है जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिष्ठित सिविल कार्रवाई के लिए उत्पन्न करती हो और व्यक्ति इस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होता है। ये 43 जो धारा होती है ये जैसे किसी के कृत का जो है बारे में बताता है। फिर इसमें जो है एक केस आता है RR बनाम हिल्टन 1838 का जो है सेकेंड लॉ 214 के मामले में जो आया था। अभियोजित व्यक्ति एक भाप के इंजन का इंचार्ज था। वह इंजन को बंद करने चला गया। उसके जाने के पश्चात कुछ व्यक्ति आए और इंजन को चालू कर दिया, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई। अभियुक्त के ऊपर मनुष्य की हत्या का मुकदमा चला, किंतु अदालत ने अभियुक्त की सजा देने से मना कर दिया। यह कहा कि मरने वाले की मौत अभियुक्त कृत्य द्वारा नहीं हुई थी, बल्कि मौत का कारण अवांछित व्यक्ति के द्वारा इंजन चालू करना था तथा इंजन ऐसे समय पर चालू किया गया जबकि अभियुक्त बाहर गया था। अतः मौत का कारण अभियुक्त का कृत्य नहीं था। ऐड दूसरा आता है ऐड ADANFINITUM, ऐड इन्फिनिटम। जो फिक्स मुश्त राशि जो है मेंटेनेंस में जब हम लोगों ने देखा होगा सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18 में जो है मेंटेनेंस के लिए क्लेम होता है। और विडो महिला हो जाती हैं तो वो फादर इन लॉ पर जो है क्लेम करती हैं सेक्शन 19 के अंतर्गत। और फिर उसके बाद एज पेरेंट्स या हाँ चाइल्ड होते हैं जो माइनर होते हैं वो लोग क्लेम करते हैं। तो एक मुश्त राशि जब जो है सेक्शन 23 के अंतर्गत जो है फिक्स कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसी पे निकल कर आता है एड इंडेफिनिट। इसका हिंदी में अर्थ होता है बिना निश्चित अवधि के लिए, सदैव के लिए होता है। इसका अर्थ विदाउट लिमिट फॉर एवर होता है। मेंटेनेंस में जैसे कि रीजनेबल कॉज देखा जाता है। रीजनेबल कॉज इनकम और सोर्सेस ना हो तो कोई भी जो है महिला या विडो या एज पेरेंट्स या स्टेप मदर या जो है चाइल्ड अपने जो है आश्रितों पर जो है अपना क्लेम वाद जो है प्रस्तुत न्यायालय में कर सकते हैं। ये तभी तक रहेगा जैसे कोई विडो है तो अनटिल रीमैरी, जब दूसरा विवाह हो जाता है तो उनको जो है मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाता है। एक वर्ड आता है दोस्तों कॉजल सेंस कौ नॉन, क्यूआ नॉन, CAUSE कॉजेज, SINE सिन,
QUA और उसके बाद जो है NON, नॉन। इस लैटिन मैगजीन का अर्थ है वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती। इसका अर्थ है काज विदाउट विच इफेक्ट वुड नॉट हैव बीन काज। कोई मतलब एविडेंस मिलना चाहिए, काज कोई क्या कारण है कि जो है घटना घटित हुई, इसके बारे में जो है एक्सप्लेन करना जो है काज सिंस क्यू कुआ नॉन जो मैगजीन कहलाती है। अगला मैगजीन आता है एडजस्टेम जीनियस, EGUSDEM GENERIS जीनियस। इसमें जो है सेम वर्ड का जो है क्या बोलते हैं, सेम काइंड ऑन नेचर ऑफ द सेम कैटेगरी, जो सेम नेचर का सेम कैटेगरी का वर्ड जो है आता है तो इसे बोलते हैं एडजस्टम जीनियस। फिर उसके बाद जो है इनके जो है क्रॉफोर्ड के अनुसार जो है इस सिद्धांत धारणा आधारित है कि विधायिका का ऐसा आशय हो रहा हो एवं किन्हीं विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया हो। सामान्य शब्दों में व्याख्या पर सीमित भाव में किया जाना आवश्यक नहीं है। उपयुक्त परिभाषा से विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब विशिष्ट शब्दों को समान शब्दों के साथ ग्रहण किया जाना तो शब्दों को विशिष्ट शब्दों के तदर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। अगला आता है एक्स पोस्ट फैक्टो, EXPOST FACTO। इसमें जो है भूतलक्षी जो प्रभाव होता है, भूतलक्षी प्रभाव बाई सब्सिक्वेंट एक्ट की तरह होता है। लैटिन मैगजीन का वैधानिक भूतकालिक तात्पर्य इसका इस्तेमाल अनेक अर्थ में हो सकता है। पहला, यह कृत को करने वाला जिस समय कृत कर रहा होता है वह कृत वैधानिक रूप से अनुमन्य नहीं। अगला वर्ड आता है इनफॉर्मा पॉपुरिस, इनफार्मा पॉपुरिस। ये वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल होता है कि जैसे कोई जो है बेरोजगार ना हो जाए, उनकी जो है CRPC में 1973 की धारा 304 के अधीन कोई व्यक्ति अंकित रूप से मदद रूप से वाद दायर कर सकता है। इसके लिए बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति गरीबी की वजह से काम पाने से वंचित ना हो जाए, जैसे गरीबी की वजह से जो है काम पाने के लिए वंचित ना हो जाए, इसलिए जो है ये एक मैगजीन आती है इनफार्मा पाउपरिस PAUPERIS। अगला जो मैगजीन आती है QUIDPROQUA, क्वाइट प्रो काउ। इसमें ये होता है कि जैसे टिस फॉर टैट जो कोई भी जो निर्णय एक आया था जगन्नाथ रामानुदास बनाम उड़ीसा राज्य MIR 1954 के मामले में जो है ये कहा गया था कि जो शुल्क होती है टैक्स से जो है अलग होनी चाहिए। इसके बारे में जो है कौ परो कौ कहा गया। अगली मैगजीन आती है पारी पर पस्सौ, PARIPASSU, पारी पस्सौ। इसको पढ़ते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है समागत से उसकी मात्रा के अनुसार होता है। लैटिन मैगजीन इसका प्रयोग समानता कभी कभार होता है, कभी कभार जो इसको यूज किया जाता है। अगली मैगजीन आती है दोस्तों मेंस रिया। जैसे किसी का इंटेंशन ना हो कोई कृत करने का, जैसे किसी ने फायर कर दिया और फायर जो है किसी जानवर को कर दिया और गोली जो है किसी दूसरे को लग गई, तो उसका इंटेंशन ये नहीं था कि जो है उनको जो है किया जाए। इसके जो फादर्स होते हैं, आइए पढ़ते हैं फादर्स ऑफ मेंस रिया। इसके जो हम लोगों ने देखा लॉर्ड कॉक जो है इसके फादर्स हैं,
फादर्स ऑफ मेंस रिया हैं। एक्टस रियस मतलब आपराधिक कार्य हो गया। मानसिक जो मेंस रिया, इसके जो मेंस रिया आपराधिक मन स्थिति को ध्यान में दिया जाता है। इसमें जो है जैसे कोई इंटेंशन ना हो, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, तो मेंस रिया जो है, हाँ, लैटिन वर्ड जो मैगजीन आती है, मेंस रिया इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जैसे हमारा इंटेंशन नहीं था, ये प्रूफ करने में जो है अगर सक्षम हो जाते हैं तो मेंस रिया। और दूसरा आता है एड इडम, ADIDEM। जो एड इडम जब भी आता है तो ये जैसे कंटेक्ट हुआ था, अगर ये ऐसे साबित हो जाता है कि यार ये इसमें कांटेक्ट तो इम्पॉसिबल नहीं हो गया, तो एडिडम वर्ड आ गया कि वो इम्पॉसिबल नहीं है, उसको हम कह सकते हैं एड इडम। अगली मैगजीन आती है एमिकस क्यूरिया, जो न्याय मित्र होते हैं। जैसे कोई जो है न्यायालय में कोई बात प्रस्तुत करते हैं, तो उसका जो है प्रूफ होना चाहिए। इस तरीके से जो है हम इस्तेमाल करते हैं एमिकस। इसके पढ़ते हैं। न्याय मित्र अर्थात अधिवक्ता जो स्वेच्छा अथवा न्यायालय के आमंत्रण पर न्यायालय की सहायता करता है, परंतु ऐसी सहायता किसी पक्षकार की हिदायत पर नहीं होनी चाहिए। न्याय मित्र की आवश्यकता ऐसे मामलों में पड़ती है जहां किसी वाद को वादकारी किसी विधिक सलाहकार के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत न कर स्वतः अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। अगला मैगजीन आती है एमिमस पॉसिडी, AMIMUS, फिर पॉसिडेंटी, POSSIDENDI, इसका मतलब ये होता है कब्जे का आशय। जो कब्जा होता है ना, उसके लिए जो है इस्तेमाल जो भी की जाती है उसको बोलते हैं एमिमस पॉसिडी। क्वेटर इम्पटर, क्वेट इम्पटर, CAVEATE, इम्पटर। इसमें जो है क्रेता सावधान के बारे में बताया जाता है। क्रेता जो है अपनी पूरी सावधानी बरते, जो किसी माल को जो है क्रय करने में जो पूरी सावधानी बरते, उसके बोलते हैं क्रिएटर इम्पटर। ये दोस्तों आता है कि डी जुरे। डी जुरे इसका मतलब कि जो है इसका जो है उपबंध 3 अर्थों में किया गया है। अधिकार संबंधी विधिपूर्ण अधिकार के तौर पर विधि द्वारा जो है विधि होता है। प्रथम प्रयोगता से विषमता प्रसारित करने के लिए किया जाता है। द्वितीय का प्रयोग अनुग्रह पूर्वक प्राप्ति से विषमता प्रसारित करने के लिए किया जाता है। तृतीय का प्रयोग साम्य द्वारा प्राप्त विषमता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला मैगजीन डी नाओ, DENOVO, डी नाओ। इसमें जो है नई चीज़ें लेकर आई जाती हैं, पुनर्वलोकन, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में तात्पर्य नवीन वस्तु जो है न्यायालय संचित पुनर्वलोकन न्याय करता है। इसमें जो केस है कर्नाटक बनाम C नारायण स्वामी 2005 का ये केस है, जो है अभियोजन के लिए अवैध मंजूरी पर अभिवेक की अवमुक्त कर दिया गया था। नए सिरे से जांच को उचित माना गया कि तथा प्रशिक्षण न्यायालय को आदेश दिया गया कि 6 महीने में के अंतर्गत परीक्षण पूरा करा ले। फिर आता दोस्तों एक्स पार्टी, EXPART। इसमें जो है एक्स पार्टी का इमेजिन का हम मतलब यही होता है कि जैसे कोई हम न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत नहीं करते हैं अपने बातों का, अपनी जो बातें कहने का मौका मिला है उसको हम सब प्रस्तुत नहीं करते हैं। जैसे एक मामला था, न्यायालय में आया था तमिलनाडु राज्य बनाम M नटराजन एवं अन्य, जो है इसमें जो है दुराचार पे, महिलाओं के दुराचार पे जो वाद आया था, तो जो दूसरा पक्ष था उसको जो है प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था न्यायालय में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक पक्ष की मामला सुनवाया गया और न्यायालय ने इसे वैध माना। अगला हम जो देते हैं लोकस स्टैंडी, राइट टू ब्रिंग एन एक्शन, किसी कार्रवाई का अधिकार पाने के लिए किसी निर्णय को चुनौती देने का अधिकार के लिए
या लैटिन भावार्थ प्रयुक्त किया गया है। इंग्लैंड में इसका प्रयोग किसी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने तथा सुने जाने का अधिकार के अर्थ में केवल किया गया है। विशेषकर इसका प्रयोग प्राधिकार, रिटों और आदेशों के संदर्भ में किया जाता है। न्यायालय सुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व या विचारण करता है कि पिटीशन करता कि विधिक स्थिति क्या है, क्या उसके किसी अधिकार का हनन हुआ है जिसकी प्राप्ति हेतु वह न्यायालय के समक्ष आया है। यदि उसकी संपत्ति हित प्रतिकूल प्रभावी है तो उसकी लोकस स्टैंडी मानी जाएगी अथवा नहीं। अगली जो मैगजीन आती है पढ़ते हैं, माउटेटिस। The necessary change having been made. Mautatis, Mutatandis। आइए पढ़ते हैं। लैटिन शब्द का भावार्थ सामान्य प्रयोग में लाभदायक है। जहाँ किसी पर कोई विधान और बाद में समान विधान पारित होता है तो पूर्व विधान को नए विधान के आलोक यथा समय परिवर्तन के साथ पढ़ा जाता है। इसके बारे में जानते हैं। मरियप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 1998 का ये मामला है। भूमि अधिकरण अधिनियम 1854 को 1961 के भूमि अधिकरण कर्नाटक विस्तार संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिया गया कि केंद्रीय अधिनियम यथा संशोधन एवं परिवर्तन जैसा कर्नाटक अधिनियम 1961 उपबंधित किया गया था कि लागू होगा। न्यायालय द्वारा जांच पंचायत न्यायालय को निवेश राशि वितरण और अधिगृहित भूमि के संबंध में राशि को अदायगी के संबंध में यथा परिवर्तन केंद्रीय अधिनियम को लागू किया। अब दोस्तों आते हैं अगली मैगजीन, ओनेस प्रोबेंडी, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक आया था एडबी डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961 में। एडबी बर्डन ऑफ प्रूफ की तरह आता है कि जिस पे क्लेम लगाया वो उसके जो है उत्तरदायित्व ठहराया जाता है कि आप अपना प्रूफ करिए कि आप ऐसा जो है कार्य नहीं किए हैं। और एक आता है दोस्तों रिस न्यूलियस, RESNULLIUS, ए थिंग्स नॉट बिलोंगिंग टू एनीवन। आइए पढ़ते हैं। रेस न्यूलियस का प्रयोग ऐसी संपत्ति से किया जाता है जो किसी की संपत्ति ना हो। एक वस्तु स्वामीहीन हो सकती है, चाहे पूर्व का स्वामी अंतिम रूप से उसे अभिव्यक्त कर दिया हो, चाहे वह कभी किसी व्यक्ति के विनियोजित ना हुई हो, चाहे या प्राइवेट स्वामित्व के लिए ग्रहणशील ना हो। लास्ट मैगजीन आती है LIB, where the excuse argument by excuse that suppose time commission of crime he else। LIB जो है एक जो है प्रूफ के लिए तौर पर जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है, LIB कहते हैं।